माता पिता मार बहन सब धन है माता बड़ी धन 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 सदा होसन सजाइया हमारे गोठा में ये जमन तो हमारे गोठा हाँ चलो भाई साथ की शोभा अति मस्कीनी अति न चलो बस अता हो गया अत मस्कीनी। साधु की जो सच्ची शोभा है तो मिस्किन रहना है साधु की शोभा। पंडित लोग जितने अपने सिखाने कथा कर देते साधु की जहाँ बात है दूसरों पे है ना जो दे तो दिया खाया तो उनको अपना क्या करना है अपने खाने और पहनने में सही नहीं उठा क्या साधु है मैं ये पाऊँ ये खाऊं क्या तो कुछ नहीं। साधु की शोभा ये मैं चलता हूँ जब वो अजीत ये लाता है अरे मैं कभी लगाया था ये कि मुंह में क्या लगा रहे हो। साधु की शोभा अत मस्कीन पहले मस्कीन तो हो गया तो सबको क्या है अरे साधु बैठा जो जब तब साधना सीखा है वही तो साधु है ईश्वर की तरफ लाने वही तो साधु है वही तो स्थान चला पाएगा। ऐसे मनोरंजन में रह करके निरंजन बनाए हमें ऐसे प्रवृत्ति मार्ग में रह करके निवृत्त बनाए वही तो साधु है। न्यारा बनो एक दिन छूट जाओगे न्यारा बनो आवड़ जान संसार को परिचय सत्य रखे साधु की शोभा साधु की शोभा चौड़ चौड़ जगह नहीं पड़ता है मेरा रामायण में पड़ता मोटा नहीं था साधु की शोभा आत्मस्ती हाँ संत वडाई संत वडाई हर जस चीनी हालांकि पूरा हाल पहुंचे जाएगा बताया आवाज बता दिल से पढ़ो संतों की जो पढ़ाई है संतों की जो बढ़ाई है हर जस चीनी हरि के नई नई ज्ञान सुनाए हरि की नई नई सिफत सुनाए देखो हरि ने ये क्या बनाया ये हरि ने क्या बनाया है ये संतों की बढ़ाई ये संती तो बता गए हैं ना। क्या चारों धाम में क्या क्या है बीच में जाते जाते क्या करके खिलाने जा रहा है संत वडाई हर जस ये हरि का जस है ना हरि इसी रूप में हमारे प्रकृति के रूप में हमारे हैं ये उनकी सिफत है ना त्रिभुवन में समाया हुआ है संत वडाई हर जस चीन नहीं हाँ अनद संतन के भगत गोविंद गोविंद की भक्ति करना ही संतों का आनंद है हाँ सुख संतन के बिनसी चिन्ह हाँ ऐसा चिंता लगी भैया छाती दो छाती दो छाती दो संतों को सुख यही है उनकी चिंता खत्म है जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा अच्छा हो रहा है जो अच्छा हुआ चिंता करेंगे नानक चिंता मत करो चिंता तो सही है। संतों के आनंद गोविंद का गुण गाना और चिंता न करनी ये सुख है। जय सके बाबा हाँ जय साध संतन होवे एकत्र जहाँ साधु संत एकत्र हो गए सतन दरबार में बेलो पहले आनंद हो गया। जय 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 श्री अदय में जैसा साधना साफ आया और वो आप मुझे भी वाह वाह जहाँ सात संत हो एकत्र हाँ तय हर जस गावे नाद कवित वहाँ हरि जस चल रहा है ना नाद पाना धुन चल रही है कविताएं चल रही है हाँ साध सभा
मैं अनद विश्राम। भारत में तीन इलाकों में हमारा ये प्रोग्राम उठाना है। छानानंद जी, पवन कुमार, यहाँ का बड़ा प्रोग्राम सब वो बड़ा वाला लिए छुट्टी का था जो बड़ा पानी। हाँ, साध सभा में अनद विश्राम। साथ सभा में आनंद आते तो मगर थोड़ा बोलो साथ सभा में आनंद विश्राम हाँ। उन संग सो पाए जिस मस्तक कराम। ऐसा संग उसको मिलेगा जिसको मस्तक का कर्म होगा। हमारा कर्म है ना दिलजात खेल। हाँ, वो बात दुई कर जोड़ करी अरदास। सब जुड़ कर जोड़ करो अरदास। चरण पखार कहाँ गुणतास। हाँ, चरणों का पखार करूँ, चरणों की सेवा करूँ। कल सामने एक भजन गाया, कल की बात। अरे अरे वो करना मंगवाया, मैं आपकी कोई जगह नहीं सीना जो पाँव में तुम्हें लकीरें हैं मैं उसमें बैठ जाऊँ। क्या भजन गाया, कहाँ दृष्टि पड़ी है पाँव की। अरे क्या तुम गाया, तुम गा रहे हो तो माइक में तुम गाओ। पाँव की लकीरों में चल नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई होर मंगदी। तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी दुआ न कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई होर मंगदी, दुआ न कोई होर मंगदी। जैसे चरण पखार चौपुत्र चरण पखार हेलो चौधरी नम सामने परिचय है तो तुम ना करने जाने जमाने में आखिरी भोगार तो कभी भोगारी। हाँ। चरण पखार कहाँ गुणतास। प्रभु दयाल के बस कहा इतने अर्थ करने उससे तो वजन जी मत तो यहाँ कड़ी वालों चीज़ कहा पाना छा गुणतास पाना गुणन सा भरपूर परमात्मा गुणतास सा गुणन सा भरता और केड़ा गुण गाना। हाँ बियर तो दुई कर जोड़ करी अरदास। चरण पखार कहाँ गुणतास। हाँ मत गुण केड़ा गाना मत ने चरण जी खाता है। हाँ प्रभु दयाल कृपाल हजूर। प्रभु दयाल दया जुगारा सदा हजूर सदा हजूर असा याद कर दया सदा कर बस दया 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 महाभारता सामने कहते हैं दया करो इनको उल्टो हो रहा है। दया दया साईं के याद कर दया कर साईं याद सदा बात। हाँ नानक जीवे संता धूर। नानक जीवे संता धूर। नानक सावी जे सदा साथा कर संदास दास संदास सीना जो को सामों के मंजला का सेवा यह तो मुझे उत्तर मुझे तारा मुझे बंधु पांच भाई जो धन भाई और कहीं का जो सारे स्वार्थ जो समान होगी। माया पहले भी थी, माया आज भी है। जैसे माया का प्रकटा हुआ है उतना स्वार्थ बढ़ा है। जी वो प्रभु कृपा कर जल्दी करते हैं अरे होने वाला
और करनी सच्ची बड़ी करनी कि घर में सुख बड़ी बड़ी करके सॼो स्टाफ कोई लेने खड़ी आई अरे असांखे ख़बर ई कान्हे अरे सरस्वती जड़ी वो दादा पर है भी कल्याण करें थी वही पति पत्नी हाँ चलो बोलो वर्षे साईं कवराम साईं सदा याद तू रहेंगे साईं कवर सदा याद तू रहेंगे साईं कवर आहे तन में तुही जी तवार कवर आहे तन में तुही जी तवार सदा याद तू रहेंगे साईं कवर सदा याद साईं कवर ओ सिंधिन जा प्यारा गायक ओ सिंधी भक्तन जा नायक ओ सिंधिन जा प्यारा गायक सिंधी भक्तन जा नायक सिंधी कौम जो तू सिंगार कंवर सिंधी कौम जो तू सिंगार कंवर सदा याद तू रहेंगे साईं कंवर सदा याद तू रहेंगे साईं कंवर झूला लंगड़ा तोखे याद था कन तोखे याद करे था सुड का भरन लहेंगे उन्हनि जी सार कंवर लहेंगे उन्हनि जी सार कंवर सदा याद तू रहेंगे साईं कंवर आहे कन में तुझी तार कंवर आहे कन में तुझी तार कंवर सदा याद तू रहेंगे साईं कंवर सदा याद तू रहेंगे अमर कंवर तो गैरन के भी पंहिंजो कयो तुझे कुर्ब अज्ञान को तिन तो गैरन के भी पंहिंजो कयो तुझे कुर्ब अज्ञान को इन दरवेश हुए दिलदार कंवर दरवेश हुए दिलदार कंवर सदा याद तू रहंदे अमर कंवर सदा याद तू रहंदे अमर कंवर तू न्याज अनवरत जी मूरत तू ज्ञान भक्ति जी सूरत न्याज अनवरत जी मूरत तू ज्ञान भक्ति जी सूरत ओ ततलही जा ठार कंवर ओ ततलही जो ठार कंवर सदा याद तू रहंदे साईं कंवर सदा याद तू रहंदे अमर कंवर तो पी तो शहादत जाम मिठा जपियो आखिर ताईं नाम मिठा तो पी तो शहादत जाम मिठा जपियो आखिर ताईं नाम मिठा तो पी तो शहादत जाम मिठा जपियो आखिर ताईं नाम मिठा नर नारी और से दादा जो बोलियो आशीर्वाद बोला और तो लोग आशीर्वाद कर सकते बोलो माइक पर जय सखी बाबू परम पूज्य साईं जी के श्री चरणों में सादर नमन। आज जो कुछ हमारे बीच में विराजमान कर्नल साहब,
हमारे किशन लाल जी, दर्शन लाल जी, बहनें, डॉक्टर बहनें और सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। नाम की बड़ी महत्ता वर्णन की गई पूरी जो है, तो उसी के संबंध में जो है और ग्रंथों ने जो बताया वो मैं संस्कृत में बता रहा हूँ। ये भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेत गर्जनम। ये बताया गया, ये राम रक्षा एक वचन आया है। भर्जनम भवबीजानाम, भव सागर के बंधनों से मुक्त होने के लिए। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, हम सुख संपदा चाहते हैं, अर्जनम उसका अर्जन करने के लिए। और तर्जनम यम दूतानाम, कोई नहीं चाहता मृत्यु हो जाए, उसको हटाने के लिए क्या करें, राम रामेत गर्जन, राम राम का गर्जन करिए। ये बताया ये बताया जो है राम विषय सूक्त में। विष्णु सहस्त्रनाम जो दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है, इसके एक श्लोक आया उसमें, ये आर्ता विखन्न शिथिलाश्च भीता घोरेश्च व्याधित वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो भवन्तु। आर्त आदमी है, खिन्न मन है, बीमारियों से व्याप्त है, डरा हुआ है और कोई परेशानी है, इसका क्या बताया, आर्ता विखन्न शिथिलाश्च भीता घोरेश्च व्याधित वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो। नारायण के शब्द मात्र के संकीर्तन से सब दुखों से मुक्त होकर के और मुक्त हो जाता है। तो ये बताया उन्होंने, तो सब ग्रंथों में यही बताया गया। और परम पूज्य साईं जी और जो गुरु नानक जी का संदेश आ रहा है, मतलब यही है, हम अपना नियम बना लें कि नाम के रूप में रम जाएं, वही हमारे अंतर रहेगा। आखिर में नहीं आएगा 80 साल के हो गए जब जपना शुरू करेंगे, नहीं, अभी से शुरू कर दें तो अंत में भी वही ध्यान आएगा। यही मुख्य बात है। साईं जी के श्री चरणों में सादर नमन। और साईं जी के स्वास्थ्य के लिए, अपने आश्रम के स्वास्थ्य के लिए पाठ करें त्र्यंबकम यजामहे, आखिर से जाकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरी संगत के स्वास्थ्य के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरे नगर के लिए, लखनऊ नगर, इसमें नगर का भी वर्णन आया था अभी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सखी बाबा, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय सखी बाबा। सत्य साईं जी के चरणों में सादर नमन। साईं जी हम लोगों के बीच में ठीक होके हमारे पास यहीं आसन पे विराजित हैं, ये मेरी बड़ी शिक्षा है। मैं अपने प्रभु श्री हनुमान जी से, जो कि सबसे ताकतवर और सजीव भगवान है, प्रार्थना करता हूँ, लिखता हूँ कि मेरे साईं जी को ठीक कर दीजिए कि जैसे पहले हमारे साथ बैठते थे वैसे ही हमारे साथ बैठे। याद करके प्रार्थना करते हुए एक बड़ा अच्छा सा संस्मरण था, बड़ा अच्छा मैं सुनाना चाह रहा था। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा जी कहिए, तो उसने कहा अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे और आज सामने आया हूँ तो कहते हो जी कहिए। रोज का मेरी
आज मैं आ गया तो पहचान नहीं रहे। तो उसने कहा माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं। तो कहने लगे कि भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर तुम हमेशा कहते हो। अब मैं तुम्हारे पास आ गया तो पहचान नहीं रहे, चलो मैं तुम्हारे साथ आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तो मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल आ जा अंदर। तो मुझे लगा कि वाकई में ये ईश्वर है और मैं ही केवल देख सकता हूँ। और उनकी बातों पे थोड़ा यकीन होने लगा और मन में थोड़ा डर भी था कि मैं जाकर सोफे पर बैठा तो बगल में आकर बैठ गया। चाय आते ही जैसे पहला घूट पिया, गुस्से से चिढ़ाया, अरे माँ यार रोज इतनी चीनी क्यों डाल देती हो? इतना कहते ही ध्यान आया अगर ये सचमुच ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और मन को शांत किया और समझा भी दिया। और फिर किसी की नजर में आता ध्यान, बस फिर जहाँ जहाँ मैं चला मेरे पीछे पीछे वो चल पड़ा। ईश्वर उनके साथ साथ सब जगह गए। मैं नहाने के लिए जाने लगा बाथरूम की तरफ, तो मैंने कहा प्रभु यहाँ तो बख्श दो, मुझे नहाने तो जाने दो। खैर नहा धोकर तैयार होकर पूजा घर से किरण पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज इतनी ईमानदारी जो साबित करनी थी ईश्वर मेरे साथ था। ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो बैठा बगल में एक महाशय पहले से बैठे हुए हैं। तो सफर शुरू हुआ तो मैंने कहा भैया, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। और फोन उठाते वाले का ध्यान आया कि तुम किसी की नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते वो पहले तो चलते चलते कार में बात करता था, लेकिन क्योंकि ईश्वर बगल में बैठे थे इसलिए कार रोक कर बात की। पर ये तो गलत था, वहाँ था तो प्रभु के सामने कैसे कहता। एकाएक किसी ने कहा कि मेरा ये काम है, तो उससे जो पैसे मांगते हैं ना, घूस मांगते हैं पैसे देना, लेकिन क्योंकि ईश्वर बगल में बैठा था तो उसने कहा ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे दे तो तुम्हारा काम करूँगा। मैं आ जाइए आपका काम हो जाएगा, कुछ खर्चा नहीं होगा, आप आ जाइए। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। रोज कुछ लोगों को गालियाँ निकालता था, डांटता था, लेकिन उस दिन क्योंकि ईश्वर मेरे साथ था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। यह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब जो मेरे दिनचर्या में था सब छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ था, ईश्वर बगल में था, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता था। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में ईश्वर बैठा था। वो बोला प्रभु सीट बेल्ट लगा लीजिए। मैंने कहा ईश्वर से कि प्रभु सीट बेल्ट लगा लीजिए, नियम तो आप भी निभाएं, आपको भी तो नियम निभाना चाहिए। तो उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई। और रात्रि को जब भोजन परोसा गया तो शायद पहली बार मेरे मुख से निकला प्रभु पहले आप खाइए। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा और भोजन के बाद माँ बोली पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तो मैंने कहा माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती। आज ये आपका जो प्रसाद खाया। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और दिमाग तकिए पर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया। ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया। आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों को थपकी देके भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि गहरी नींद तुमको अपने आप आ जाएगी। और इतने में सोया सोया तो माँ की आवाज आई, अरे अभी उठा नहीं, कुछ सपना सा शायद, हाँ सपना ही था, पर आज का ये सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब मैं आ गया समझ में, तेरी नजर में हूँ। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि वो देख रहा है, वो हमेशा हमारे साथ है, तो जीवन में हमारी जीवन यात्रा सरल व सुखद हो जाएगी। यही उनका संदेश है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारा ध्यान रखता है।
हमको ईश्वर को ये भी ध्यान करें कि ईश्वर हमारे साथ है। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जो ऐसा कोई सुनाएगा जो पूरा नहीं आया सबका, ऐसा कोई सुनाएगा तो सब नमस्कार क्या सुना जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। गिरावरी में तो सारा पूरा चल रहा है, सब लोग पहले बैठते हैं, मास्टर साहब उल्टन बैठता था, और मेरी गिरावरी में चल रहा है। धन्य है, जोश नहीं आया। जय जय सखी बाबा। अब लगा के दरबार है शिव शांति आश्रम। जय जय सखी बाबा। अभी ऊर्जा का स्रोत अब जागा है, ऊर्जा का। हमारे पवित्र प्रकाश गुरुगन सारे सभी गुरु छोटे छोटे सूक्ष्म शरीर में हमारे उपस्थित हैं, चित्रों में दिखाई दे रहे हैं। साईं जी का साक्षात सानिध्य प्राप्त होता है, हो रहा है। और कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि सवेरे से यहाँ भावों की गंगा बह रही है और हम दर्शन कर पा रहे हैं अपने साईं के। साथ बैठे हैं, मुखार बिंदु से जो बोल रहे हैं हम सुन पा रहे हैं। इस बात के हम साक्षी हैं, ईश्वर गवाह है। अभी दृष्टांत सुनाया कि हम कहीं पर भी जाएं, कण कण में वो मौजूद है। उसका जो उसका आभास होता है, अगर मनुष्य को वो आभास प्राप्त रहता है और वो अपने मस्तिष्क में इस बात को मानता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तो वो गलत तो कभी कर ही नहीं सकता, वो अच्छा ही करेगा। सब ईश्वर में देखे, सब में ईश्वर देखे। मैं हरिद्वार गया जी भगवान फिल्म लगा जी बाबा, कण कण में भगवान। गया देखने, हाँ है वो डोली में पानी का भरा है, पौड़ी रामेश्वर में जाने के लिए। हाँ, बीच में गदा मिल गया, ओ भगत की कथा थी, तो उन्होंने पानी गधे को पिला दिया। अभी ये वहां पे डालना था, गधे से उनको दर्शन हुआ। जब ये पहुंचे सब है वहाँ, तो मैं तो उनका दर्शन करने गया हूँ। में भगवान, वाह, कण कण में भगवान। इस तरह के दृष्टांत या संतों के मुख से जब कभी हम सुनते हैं, और जब भी हम सानिध्य में होते हैं, पूरे साक्षी भाव से कोई भी शब्द, कोई भी वाणी, कोई भी दृष्टांत जब हमारे कानों से दिल में पहुंचता है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हम रूपांतरित हो जाते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं पता नहीं चलता है। आप विनम्र रहिए और संतों को सुनिए, तो क्या नहीं हो सकता है। आपका जीवन धन्य हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। गूंगे लोग बोलने लगते हैं, लंगड़े लोग चलने लगते हैं। यहाँ पे साक्षात रूप से होते हुए देखा है। मेरे मुख से कभी गीत नहीं निकलता था, और जब 7 सितंबर 2017 को साईं जी के सामने वहां बुल्ली शाह का जब बुल्ला की जाना में कौन, तो साईं जी की ऐसी कृपा हुई कि कल मैंने गाया, आज मैंने गाया, कवि बन गए। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो राम भजन से छूटी, मैं पनिया भजन से छूटी रे, तो मेरे सर से टली बला। तो सारी अलाएं बलाएं सब हट जाती हैं, टूट जाती हैं। आप साईं के चरणों में तो आओ, आप नतमस्तक तो हो, अपने अहंकार को तो छोड़ो, अपने आप को तो
मिला दो मिट्टी में। मिट्टी में अपने को मिलाओ तो पता चलता है। अगर मिट्टी में मिल जाते हो तो बीज भी मिलके उसके बाद में बड़ा होता है, वो दरख्त बनता है, फल देता है सबको। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि दाना जब खाक में मिलता है तब वो गुलजार होता है। तो वो 7 सितंबर 2017 की बात है, हमें अभी तक याद है। साईं जी के चरणों में जब हमने वो पहला गीत गाया था, बाबा बुल्ले शाह, और लगा कि बाबा बुल्ले शाह स्वयं कंठ पे आके बैठा है और हमें कह रहा है कि नहीं तुम गाओ और चिंता मत करो, न ताल की न सुर की, भाव से गाओ। और साईं जी ने जब अप्रिशिएट किया, अपना आशीर्वाद दिया, तो सरस्वती की कृपा है। अभी तक जब हम गाते हैं, हमने कहीं शिक्षा संगीत की तो ली नहीं। साईं जी का बात आएगा, मेरे क्या औकात है। जितना आपने दिया है उतनी तो हमारी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मेरी औकात नहीं। तो ये तो एक इस तरह का भाव है। ये गूंगे के गुड़ की तरह है। जब आप आओगे, जब जानोगे, जब चखोगे, तब आपको पता चलेगा। आप चाहोगे किसी को बताना तो बता नहीं सकते। भीखा बात है गम की, जो कहन सुनन की नाए। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाए। ऐसी ये गम की बातें और साईं जी के मुख से जब हम सुनते हैं और निकलती हैं, तो पारखी जौहरी आपको मिल जाए इस धरती में पड़ा हुआ, गर्दे में लिपटा हुआ पत्थर, उसको तराश दे तो हीरा बन जाता है। और उसको लोग फिर कहते हैं कि क्या बन गया, क्या बन गया। मैं आया था तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी यहां पर साईं जी के सामने आने की। साईं जी ने हमें ऐसा छुआ कि उन्होंने पूरा रूप ही बदल दिया, रूपांतरित कर दिया। हम बहुत धन्य हैं। जितना हम कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी कम है। जय सखी बाबा, जय सखी बाबा।